लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कहते हैं कानून का हाथ लंबा होता है और जब खाकी वर्दी अपने एक्शन में आ जाए और रुतबा दिखाने लगे तो अच्छों का पसीना निकल आता है। देखिए इस वीडियो को, किस तरह से अर्नब गोस्वामी घबराए हुए और परेशान नजर आ रहे हैं। जो उनका सेक्रेटरी गार्ड है वो भी बताने को, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती पूछ रहे हैं, बताओ तुम वो कांग्रेस का यूथ का कार्यकर्ता था ना, वो था ना। इस तरीके से वो इतना घबराए गए हैं। मेरे साथ जो मुंबई पुलिस की मेरी सिक्योरिटी थी, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे पे अटैक किया है। ये खुद हैं, आप आइए इधर। ये खुद मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड हैं, आर्म्ड बॉडीगार्ड। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया। आपको बोला कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया। उन्होंने इनको बोला, जब इन्होंने पकड़ा, कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया। जी बोला, आप इनको बताइए। एक मिनट, हाँ, मीडिया से बात नहीं करने देते तो ठीक है, मैं मगर इनको बोला। आज आपको इसकी षड्यंत्र के बारे में बताते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताएंगे। आपको 3 तरह की बातें बताऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा ये स्क्रिप्टेड था, पहले से ये लिखा हुआ था। जब अर्नब गोस्वामी को ये डर सताने लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकता, और साथ में ये भी कि जिस प्रकार कांग्रेस उस पर हमलावर हुई है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से उनका विरोध हो रहा है, उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर अब तलवार लटकती नजर आ रही है। और साथ में ये भी कि उनको ये भी डर है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार इस वक्त काम कर रही है, उद्धव ठाकरे गोदी मीडिया पर नकेल कस रहे हैं। उन्हें अब ये एहसास होने लगा कि जो मांग होने लगी देश के अलग अलग हिस्सों से कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ टेलीकास्ट अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत का बंद हो, रिपब्लिक टीवी का टेलीकास्ट वहाँ पे बंद हो। तो हैरान परेशान हो करके अर्नब गोस्वामी ने एक स्क्रिप्टेड एक थ्योरी तैयार की, जो देखा आपने कि उन पर किस तरह से हमला होगा। आपको वीडियो मैंने दिखाया कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। अब आपको एक एक करके तीन बातें बताऊंगा, आप ये खुद समझ जाएंगे कि अर्नब गोस्वामी की बातों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले 2 ट्वीट आपको दिखाता हूं। 2 ट्वीट देखिए। एक है रिपब्लिक भारत का, वो रिपब्लिक भारत के वेबसाइट पर आता है कि अर्नब गोस्वामी पर हमला होता है। वो रात के 1:06 पर आता है। संबित पात्रा 1:05 पर, यानी कि 1 मिनट पहले ही वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हम निंदा करते हैं अर्नब गोस्वामी के पर जो हमला हुआ है, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। ये बातें लिखते हैं, वो इस तरीके से बात लिखते। तो अब ये आप बताइए, आप सोचिए, सोचने वाली बात है। क्या अगर ट्विटर भी चला रहा हूँ मैं या कहीं भी न्यूज़ में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि जब तक न्यूज़ लिखा ही नहीं गया अर्नब गोस्वामी पे हमला होता है उसका कोई वीडियो नहीं है। वो जो हमलावर था उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड है, लॉकडाउन है, तो फिर लॉकडाउन में भी कहाँ से आ गया? हर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, मुंबई के हर गलियों में पुलिस है, तो फिर कहाँ से आ गए वो दो व्यक्ति जो उनका पीछा करे? तो उस बावजूद इसके कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी उनके गाड़ी पे हमला करते हैं और इंक फेंकते हैं, कुछ बताया जाता है, कोई तरल पदार्थ फेंका जाता है। अब इस तरीके से सोच लीजिए कि ये साफ झूठ नजर आता है कि ना तो कोई वीडियो, जो हमलावर को वीडियो कर रहा है उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड है, ये खुद है, वो वीडियो भी नहीं है इनके पास। इसके अलावा संबित पात्रा को आखिर कैसे पता चल गया पहले कि अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ? ये सवाल खड़ा होता है। अब वो 1 मिनट पहले ही ट्वीट कर देते हैं। अर्नब गोस्वामी सबसे पहले तो अपने ऑफिस में बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, फिर जाकर करके ये न्यूज़ जाएगी, लेकिन उसके पहले ही संबित पात्रा को ये खबर पता चल जाता है। ये सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ अशोक पंडित तो उससे भी आगे निकले, जहां एक और रिपब्लिक भारत ने 1:05 पर ये ट्वीट किया कि अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ है, कांग्रेस के गुंड्स ने हमला किया है, गुंडों ने हमला किया है। तो वहीं अशोक पंडित ने तो 12:55 पर ही ये बता दिया, मानो जैसे अशोक पंडित अंतर्यामी हो, उन्हें पता था कि अर्नब गोस्वामी पर हमला होने वाला है। इससे ही साबित होता है कि ये साफ साफ पहले से षड्यंत्र था। अब दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप सोचिए कि ये जो वीडियो जो ये वायरल शूट हुआ है, इस वीडियो में दावा किया गया है कि ये वीडियो जब घटना हुई है उससे काफ़ी घंटे पहले शूट की गई थी। आप ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पंदी ने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि अर्नब गोस्वामी ने जो हमले के बाद वीडियो पोस्ट किया है
कि उसमें ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हम पे हमला किया है, वो सरासर झूठ है, क्योंकि वो वीडियो मेटा डेटा के अनुसार हमले से काफ़ी घंटे पहले शूट किया गया है। ये उनका दावा है। क्योंकि जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी पर लगातार हमले हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता हो या हर तरफ से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो मर्यादित भाषा और टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की है, उसको लेकर करके पूरे हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एफआईआर दर्ज कराया था। अब उनको ये एहसास हो गया है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार कांग्रेस आ खड़ी हुई है और कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस आर पार के मूड में, आप छोड़ने के मूड में और बकसने के मूड में जरा भी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के क्या छोटे क्या बड़े हर कोई नेता उनके खिलाफ लिख रहा है और उनके खिलाफ बोल रहा है और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। कल मैंने देखा है कि ट्रेंड करता रहा अर्नब गोस्वामी के ऊपर कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, और इनके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता, कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तब इनको यह लगा कि किसी तरह से सहानुभूति बटोरने के लिए कुछ किया जाए, कोई कदम उठाया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और आपको इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि एक वीडियो जो काफ़ी पुराना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इस पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या है। इस वीडियो को देखिए। Never be afraid. In 2002, yesterday I was doing a program, and in this program it was about Gujarat. It was about Godhra. Narendra Modi has gone to Godhra and he's done a Sadbhavna Yatra. He has stopped other people from going there. There is a big political fight. You know, in life, your own experiences come back to you. I remember coming out of Narendra Modi's house after interviewing him in the height of the riots in 2002. And we came out 50 meters from his residence. We are stopped. Suddenly, our ambassador car is stopped, and there are people who are breaking the windows with trizuls. They are breaking the windows. All the windows are broken. It's almost as if there are trizuls all around. And I know this is very unsavory, but I must share with you the reality of life as I have seen it. आपको इस वीडियो के बारे में पूरा हकीकत बताते हैं कि दरअसल ये वीडियो कौन सी है और ये कब की और कहाँ की है। ये वीडियो असम की है, जहां पर अर्नब गोस्वामी किसी पब्लिक मीटिंग में ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हम जब 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे को कवर करने के लिए गए थे, तब उन पर बीजेपी के समर्थक जो थे, मोदी के जो समर्थक थे, उन्होंने हमला किया था, त्रिशूल से उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया था, त्रिशूल और भाले के साथ, और ये पूछ रहे थे कि कौन है, आई कार्ड दिखाओ। ये बातें वो बता रहे हैं और वो लोग डरे थे, सहमे थे, ये सब बातें वो अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से झूठ, और इसको एक्सपोज किसी और ने नहीं किया है, बल्कि उनके एडिटर इन चीफ रहे राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया 19 सितंबर 2017 को और कहा कि वाह वाह अर्नब गोस्वामी। अब आगे पूरा बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था अपने ट्वीट में। राजदीप ने अर्नब गोस्वामी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वाह मेरे दोस्त अर्नब दावा कर रहे हैं कि गुजरात दंगे के दौरान सीएम हाउस के पास उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। सच यह है कि वह अहमदाबाद में हुए दंगे को कवर करने गए ही नहीं थे। ये उनके एडिटर इन चीफ कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई कि वो अर्नब गोस्वामी गए ही नहीं थे, तो फिर उन पर हमला कैसे हो गया। राजदीप यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अर्नब ने जिस घटना का जिक्र वीडियो में किया है वह सच्ची है, लेकिन हमला उन पर नहीं हुआ था। लेकिन उस जगह पर वह राजदीप और उनके कुछ साथी मौजूद थे, अर्नब नहीं। और अगला ट्वीट कर राजदीप ने लिखा, फेकूगिरी की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपने काम को लेकर शर्मिंदा हूँ। जिस वीडियो को राजदीप ने शेयर किया वह काफी पुराना लग रही है। वीडियो में अर्नब किसी सभा को संबोधित करते हुए किसी दंगे का जिक्र कर रहे हैं। अर्नब कहते हैं कि लोग त्रिशूल से उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे और पूछ रहे थे कि वे किस धर्म के हैं। वीडियो में अर्नब कहते हैं कि ड्राइवर को छोड़कर हम सब के पास आई कार्ड था। ड्राइवर डर गया, फिर उसने अपने हाथ पर बना टैटू दिखाया, जिसके बाद उनकी गाड़ी को जाने दिया गया। राजदीप के मुताबिक यह वीडियो असम का है, जब कांग्रेस सत्ता में थी। राजदीप के मुताबिक अर्नब गुजरात दंगे का जिक्र कर रहे थे। जब जो शख्स दंगे की स्टोरी करने गया ही नहीं, तो फिर वो कैसे ये बातें कह सकता है। इसकी झूठों का पर्दाफाश किसी और ने नहीं किया है, बल्कि उनके बॉस रहे, एडिटर इन चीफ रहे उस चैनल के, राजदीप सरदेसाई ने किया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े झूठे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये कोई पहली घटना है, बल्कि ये कई बार इस तरीके से झूठ बोल चुके हैं अपनी गवाही लूटने के लिए, और इसी तरीके से ये सेटिंग करते हैं और एजेंडेबाजी चलाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में असम में, तब वो जहाँ जा करके ये बातें बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बातें कह रहे थे कि हम
गए थे वहाँ तो हमारे साथ इस तरीके का हमला हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये जो कहानी उन्होंने जो गढ़ा है, मनगढ़ंत कहानी कि हमारे साथ हमला हुआ और हमारे ऊपर अटैक किया गया यूथ कांग्रेस के द्वारा, और वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं सोनिया गांधी के ऊपर कि सोनिया गांधी ने करवाया है, सोनिया गांधी जिम्मेदार है इसके के लिए, और क्या मैं सच बोलना छोड़ दूं। वो पूरी तरीके से घबरा चुके हैं क्योंकि और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में उनका विरोध हो रहा है, और ना केवल आज तक पत्रकारिता के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि अर्नब गोस्वामी पागल हो चुका है और ये पत्रकार नहीं है, इसे निकालो। आप सोच सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है, आपको वो बताएंगे, और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी दिखाते हैं। और यही का कारण है कि उनकी बौखलाहट नजर आ रही है अर्नब गोस्वामी के। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्वीट को आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, अर्नब गोस्वामी द्वारा सोनिया गांधी पर हमला बेहद निंदनीय है। वह पागल हो गया है और सभी सीमाओं को पार कर गया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं एडिटर गिल्ड से पूछता हूं कि क्या यह पत्रकारिता की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट नहीं है? श्री राजीव चंद्रशेखर को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री की आवाज़ है और एक मंत्री का ट्वीट है, उनके शब्द है। वो किस तरह से कह रहे हैं, आज तक आपने किसी पत्रकार के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई इस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कहे। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या टिप्पणी की है और क्या लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। रिपब्लिक और आर भारत टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के इस अनर्गल बकवास को पत्रकारिता कह सकते हैं। यह तो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की पूरी एक कोशिश है। न भाषा की मर्यादा, न किसी की मान मर्यादा का ध्यान। यह तो अपराध है, संघीय और दंडनीय अपराध। उन्होंने भूपेश छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है इस तरीके से कहा। और पूरी तरह से आप कांग्रेस की जो सरकार है, जो जहां जिस राज्यों में है, वो अब नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। और इसके जो अर्नब गोस्वामी है, जो रोज प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और समाज में नफरत और जहर फैलाते हैं और सांप्रदायिकरण करते हैं हर मुद्दे का, अब उसको छोड़ने के मूड में और बकसने के मूड में जरा भी नहीं है। जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उन पर हमला हुआ है, आप सोच सकते हैं कि हमलावर भी कितना कमजोर होगा कि वो तुरंत नाम भी कबूल देता है कि सोनिया गांधी ने, हम लोग यूथ कांग्रेस से हैं और हमको हमला करने को कहा गया था। अब ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अर्नब गोस्वामी कितने बड़े लेवल पर वो जालसाजी कर रहे हैं और वो कितना बौखलाए नजर आ रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।